मुझे हमेशा जंगलों का शौक था। वो खामोशी, वो ठंडी हवा, वो दरख्तों की खुशबू, सब कुछ इतना पुरस्कून लगता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सुकून मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा। मेरा नाम अयान है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। फोटोग्राफी मेरा शौक है। मुझे अकेले कुदरती जगहों पर घूमना पसंद है। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं एक पुराने जंगल जाऊंगा जो शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था। लोग उसे शैतानी घाटी के नाम से जानते थे। कहते थे वहां रात के वक्त कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है, कभी किसी के चीखने की आवाज, कभी हवा में सरगोशियां और कभी दरख्तों के बीच कोई रोशनी टमटमाती है। मुझे यकीन नहीं था। मैंने सोचा ये सब पुरानी कहानियां होंगी, लेकिन फिर मैं खुद वहां जा पहुंचा। पहला दिन जंगल का सुकून। सुबह का वक्त था, धुंध छाई हुई थी। मैंने अपना कैमरा, एक टार्च और छोटी सी बैग तैयार की। जैसे ही मैंने जंगल में कदम रखा, हवा में नमी और मिट्टी से वो खास खुशबू उठ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। कुछ आगे जाकर मुझे एक पुराना तालाब मिला। पानी इतना शफाफ था कि नीचे के पत्थर तक नजर आ रहे थे। मैंने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू की, लेकिन जैसे ही मैंने लेंस के अंदर देखा, मुझे अपने पीछे किसी इंसान का अक्स नजर आया। मैं फौरन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया शायद वहमी हो गया हूँ, और फिर आगे बढ़ गया। वही शाम, सरगोशी, सूरज डूब रहा था। जंगल का रंग बदलने लगा था। परिंदों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थीं। मैंने सोचा कि मैं अपना खीमा तालाब के करीब लगा लेता हूँ। जैसे ही मैं खीमा ठीक कर रहा था, मुझे पीछे से किसी की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। रख जा। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रख गया। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, हवा की आवाज होगी। लेकिन इस रात मुझे नींद नहीं आई। रात से आया, रात के 2 बजे होंगे। मेरे खेमे के बाहर से कोई आवाज आई, छक, जैसे कोई टहनी टूटी हो। मैंने आहिस्ता से खीमे की जिप खोली और टार्च जलाई। रोशनी फेंकी, कुछ नहीं। लेकिन फिर एक साया नजर आया, लंबा पतला और दरख्तों के बीच हिलता हुआ। मैंने दिल को तसल्ली दी, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जब मैंने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली, जमीन पर इंसानी पैरों के निशान थे। अटे, मेरी सांस रख गई। मैंने खेमे की जिप फौरन बंद की और अंदर खामोशी से बैठ गया। बाहर से कदमों की आहट आ रही थी। कोई मेरे खेमे के गर्द घूम रहा था। शू शू, सरगोशियां जोर से सुनाई देने लगे। मैंने आंखें बंद कर लें और बस दुआ की कि सुबह जल्दी हो जाए। दूसरा दिन खुजाना। सुबह हुई तो मैंने फैसला क्या कि अब मुझे फौरन वापस जाना है। मैंने अपना सामान बांधा और वापसी के रास्ते की तरफ चल पड़ा। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ा, रास्ता बदलता गया। दरख्त कुछ और लगने लगे। मैंने अपना जीपीएस चेक किया, सिग्नल खत्म। कंपास देखा, सुई घूमती जा रही थी। ये हो क्या रहा है, मैंने खुद से कहा। फिर कुछ आगे जाकर मुझे एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी नजर आई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी घंटी बजने की आवाज आ रही थी। टन टन। मैं अंदर गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन सबके चेहरे स्याही से काटे गए थे। टेबल पर एक डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। मैंने डायरी खोली। अंदर लिखा था, हम यहाँ तहकीक के लिए आए थे, लेकिन जंगल में कुछ है जो हमें देखता है। वो आवाजें नकल करता है, वो गोश्त खाता है, वो कभी मरता नहीं। हम उसे कहते हैं वेंडिगो। मैंने सफा पलटा। आखिरी लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें हुआ में अपनी आवाज सुनाई दे तो भाग जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने डायरी बंद की और अचानक पीछे से एक आवाज आई, आयान। मेरी अपनी ही आवाज में। आश्कार शुरू हो चुका था। मैंने फौरन टार्च उठाई और भाग निकला। दरख्तों के साए, हवा की सीटियां और हर तरफ वही खौफनाक एहसास कि कोई मेरे पीछे है। मैंने एक दरख्त के पीछे छिप कर देखा। वो वहां था, पतला, लंबा और आंखें जैसे दहकते कोयले। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया और चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। मैंने अपने कान बंद कर लिए और दौड़ने लगा। मेरी सांसें बेकाबू हो गईं। हर दरख्त के पीछे वही साया, कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे। रात दोबारा आ गई। मैंने एक बड़े पत्थर के पीछे पनाह ली। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। जमीन पर 2 ढांचे पड़े थे और उनके पास एक कैमरा। मैंने कैमरा उठाया। इसमें एक वीडियो फाइल थी। मैंने चलाया। स्क्रीन पर एक आदमी भागता हुआ नजर आया, पीछे से वही साया, और अगले लम्हे स्क्रीन काले रंग की हो गई। फिर अचानक कैमरे के लेंस में एक चेहरा अभरा, मेरा अपना। मुझे समझ आ गया, वेंडिगो अपने शिकार को सिर्फ मारता नहीं, बल्कि उसके जिस्म में दाखिल होकर जिंदा रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं, अगर तुम्हें जंगल में अपनी आवाज सुनाई दे तो कभी मत पलटना, क्योंकि वो तुम नहीं हो।
मैंने वही डायरी खोली और लिखना शुरू किया, जो कोई ये डायरी पढ़े खिदारा यहाँ ना आना, ये जंगल जिंदा है और अब मैं भी, मगर अयान नहीं। इसके फौरन बाद कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। स्क्रीन पर अयान का चेहरा नजर आता है, लेकिन आंखें पूरी सियाह। वो मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, वेलकम टू द वुड्स। इसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। इख्तिताम आवाज के अंदाज में, कभी कभी हम जंगल तलाश करने निकलते हैं, मगर जंगल हमें तलाश कर लेता है। शायद अयान अब भी वहां है, या शायद वो अब तुम्हें देख रहा है। अगर उस कहानी ने तुम्हारे बदन में थोड़ी सी ठंड उतारी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना वेंडिगो तुम्हें देख लेगा।